आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एलपी का फॉर्म तो आप लोगों ने भर ही दिया है, ठीक है। तो अब तो आ गई है तैयारी की बारी कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो मैं आज आपको देखो क्या है कि एएलपी में अगर आपको नौकरी चाहिए, सिर्फ मैं एएलपी नहीं कर रहा हूँ, रेलवे के किसी भी एग्जाम में अगर आपको नौकरी चाहिए तो सबसे पहले मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैथ। जानते हैं आप अपने दिल से पूछिए, अंतरात्मा से, कि आवाज आएगी कि आपको सबसे ज्यादा किस में डर लगता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? मैथ, क्योंकि मैथ जो है वो सबसे खतरनाक पर होता है। हमेशा ये अपने बेस को लेके चलता है। जीके जीएस है, रीजनिंग है, साइंस पार्ट है, आप जहां से पढ़ेंगे वहीं से समझ में आने लगेगा। लेकिन मैथ में प्रॉब्लम क्या आती है? मैथ में प्रॉब्लम है कि मैथ हमेशा आपको बेस को लेके चलना पड़ता है। नहीं, आप याद कीजिए अपने बचपन के दिन, पहले आपको क्या सिखाया जाता था? टू का टेबल। जब आप टू का टेबल सीखते थे तो फिर जब थ्री का टेबल सीखते थे तो गुरुजी फिर टू का टेबल आपको देते थे साथ में, कहीं टू का टेबल नहीं भूल जाए। क्योंकि टू के टेबल से ही आप थ्री का सीखेंगे, फिर टू और थ्री के टेबल से ही फोर का टेबल सीखेंगे। तो मैथ जो है ये इसलिए खतरनाक होता है और ज्यादातर बच्चे इससे डरते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथ जो है हमेशा अपने बेस को लेके चलता है। ठीक है, तो आज एएलपी में पूरे मैथ का मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा और ये बता भी दूंगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है, आपको पूरा ध्यान से देखना है और समझना है। और क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, रेलवे में क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं है तो इसका मैथ का सिलेबस बहुत हैवी होता है। थोड़ा इसका क्या कहते हैं, क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा होता है। तो मैं आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ध्यान सब समझिए। ठीक है, देखो रेलवे के एलपी में क्या है, मैथ जो है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है। मैथ जो है वो तीन पार्ट में मैथ बटा हुआ है, सिलेबस बता रहा हूं। पहला जो पार्ट है इसका वो है नंबर सिस्टम। पहला जो पार्ट है इसका वो है नंबर सिस्टम। इसका मतलब हो गया संख्या पद्धति, सरलीकरण भी बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसमें एलिमेंट्री मैथ। एलिमेंट्री मैथ मतलब सामान्य गणित, जिसमें लाभ हानि, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, सहानुभूति, टाइम एंड वर्क, ये सब चीजें आती है, वो आज मैं बताता हूं। और तीसरा जो पार्ट है इसको तीन भाग में डिवाइड है, तीसरा है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ यानी कि उच्च गणित। ठीक है, तो अब देखो मैथ में होता क्या है, नंबर सिस्टम सबसे बड़ा पार्ट है इसके अंतर्गत, आपको समझना है। ये आपको सिर्फ कहने भर के लिए नंबर सिस्टम। इसमें मेरे बच्चों क्या होते हैं, इसमें टॉपिक्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? टॉपिक्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है। कहेगा इकाइयां ज्ञात करें टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, कहेगा जीरो ज्ञात करें, कहेगा वर्गमूल ज्ञात करें, स्क्वायर रूट फाइंड। इसमें टॉपिक्स आते हैं, मैं चर्चा करूंगा सबसे लास्ट में, मैं इसी की चर्चा करूंगा। ठीक है, और इसमें क्या है, चैप्टर्स हैं। इसमें क्या होते हैं? चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर क्या आता है? एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत एवरेज, प्रतिशत परसेंटेज, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य, समय दूरी एवं चाल, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, समझ रहे हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन, पाइप सिस्टम की से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसमें ये वाले पार्ट आते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें चैप्टर्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं? टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर के एएलपी का जो मैथ का सिलेबस है 22 चैप्टर्स है। ठीक है पूरा। तो इसमें चैप्टर्स हो गए, इसमें टॉपिक्स हो गए। और एडवांस मैथ वाले पार्ट में आपको सबसे ज्यादा जो परेशान करेगा यही करेगा, इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं। वो 5 चैप्टर कौन कौन आते हैं? पहला आता है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। दूसरा आता है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, 2D जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना वाला होता है। तीसरा आयतन, वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में 3D बोलते हैं आप, जो शंकु, गोला, स्फेयर, कोन आता है ना वो। और क्या कहते हैं कि चौथा जो होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो, साइन थीटा कॉस थीटा। और पांचवा जो आता है वो आता है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ये सबसे ज्यादा टफ पार्ट आपका यही है। क्वेश्चन एलपी का जो सिलेबस है, जो आरआरबी बोर्ड भर्ती है, जो उसका कमीशन है, उसके सिलेबस में कह रहा है कि हम कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, कहीं से कुछ छोड़ सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, वो कमीशन को निर्भर कर सकता है, हो सकता है इसी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, अलग अलग सेट बनाए थे। किसी सेट में एलिमेंट्री में ज्यादा क्वेश्चन से पूछा रहेगा, किसी क्वेश्चन में एक साथ सबसे ज्यादा बेसिक के मैथ आया रहेगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आया रहेगा। आई बात समझ में? तो आपको पढ़ना पूरा है मेरे बच्चों इसमें। और ये बताता हूँ होता क्या है कि आप 9th एंड 12th में जो मेथड पढ़े रहते हैं वो लेंदी मेथड होता है। यहाँ आपको क्या चलना है? शॉर्ट मेथड चलना है, ट्रिकी मेथड चलना है, स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, 25-30 सेकंड के भीतर क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो इसके लिए क्या होता है, आपका बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए। मैथ हमेशा बेस लेके चलता है। तो सबसे पहले आप ना अपना लेवल समझिए कि आपका लेवल क्या है मैथ में। आपका मैथ का लेवल बहुत अच्छा है, मैथ का लेवल मीडियम है, मैथ का लेवल बहुत खराब है, आपको प्लस माइनस पॉइंट रूट भी तोड़ना नहीं आता है। पहले अपने प्रति ईमानदार बनिए और पहले खुद से रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि मेरा लेवल कैसा है मैथ का।
उसके अकॉर्डिंग कीजिए, एकदम जड़ से धरिए इसको, जड़ से धरना, एकदम टॉप तक लेके चला जाना है। मैथ हमेशा बेस लेके चलता है, जीके जी से बेस लेके नहीं चलता है। आपको मान लीजिए इतिहास पढ़ना है, आपको जहां से पढ़ना है पढ़ लीजिए, वहीं से समझ में आने लगेगा। आपको साइंस पढ़ना है, जहां से पढ़ना है समझ लीजिए, वहीं से आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन मैथ सो नहीं है, आपको प्रतिशत तभी समझ में आएगा जब आपको औसत और रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज तब समझ में आएगा जब आपका बेसिक सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो। लाभ हानि तभी समझ में आएगा जब आपको परसेंटेज क्लियर हो। मिश्रण मिक्सचर चैप्टर तभी समझ में आएगा जब परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो, तभी आएगा, क्योंकि दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन बनता है उसके अंतर्गत। ये हमेशा सिस्टमैटिक वे से पढ़ना पड़ेगा, कभी आप इसको बीच से नहीं पढ़ सकते हैं। बेसिक मैथ पहले अच्छा रखना है, कैलकुलेशन बेस्ट रखना है, उसके बाद आपको एकदम सिस्टम से इसको टॉपिक वाइज चलते जाना है। ठीक है, चीज होगी। अब सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है मेरे बच्चों, आती है नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं इसको। आपको मैथ में जो वहां देखिए 90% बच्चे क्या जानते हैं, प्रतिशत, परसेंटेज, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क, कम चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड, यही सब ना जानते हैं मन। लेकिन आप कभी कल अपने सेट में देखते होंगे कि अजीब अजीब टाइप क्वेश्चन दिखता है, तो आपको लगेगा कहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो होते हैं उस नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पत्ति का भाग होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स को मैं आपको क्लियर करता हूं इसमें, कि इसमें टॉपिक्स क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान से देखिए अगला। ठीक है, देखिए अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, कह दिया, आपको बोल दिया वहां पे 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 17 डॉट 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 150 तक। आपको कहेगा इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करें, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस। ये संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसमें कह दिया कि इसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया 9 का पावर 44 मल्टीप्लाई 7 का पावर 88 मल्टीप्लाई 6 का पावर 99। इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन में आता है। आपको क्वेश्चन वहां पे दे दिया 11 माइनस 2 रूट 24। अब कहा इसको सॉल्व करने के लिए, ये करनी एवं घातांक का भाग है, वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये मैं आपको संख्या पत्ति के कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, आपको क्या सब चीजें पढ़ना। आपको क्वेश्चन वहां पूछ दिया कि 1 से लेकर के 80 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, प्राइम नंबर। 1 से लेकर के 80 तक में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, प्राइम नंबर कितना होगा। 2 का पावर 96, 2 का पावर 96 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यानी कि शेष कितना आएगा। ये मैं आपको संख्या पत्ति के टॉपिक्स बता रहा हूं। संख्या पत्ति जो है सरलीकरण बहुत बड़ा भाग होता है, ये स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। वहां पर नया नया क्वेश्चन देखने को कहां से आ गया है, ये सारे क्वेश्चंस मैं वहीं से आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको वहां क्वेश्चन दे दिया रूट एंडर 13 प्लस रूट एंडर 13 प्लस रूट एंडर 13 डॉट 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 कहेगा सॉल्व करो कितना आएगा। क्वेश्चन दे दिया आपको रूट एंडर 2 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 डॉट 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 कहेगा सॉल्व करो कितना आएगा। ये मैं कुछ आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। संख्या पत्ति में ये सब चीजें होती है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, समझा दिया है क्या क्या आती है। और मैं आपको अगली वीडियो में मैं आपको बेसिक मैथ का, टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, मैं आपको सिस्टम से बढ़ाऊंगा। ठीक है, और एक एक चीज क्लियर करूंगा। अगर आपका प्लस माइनस भी नहीं आता, आपको बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं आता, तो मैं उसका भी वीडियो 4-5 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। मेरे चैनल पे आप हैं ही, जो बच्चे नहीं है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, कोई वीडियो मिस नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एकदम बिल्कुल प्लस माइनस वाला भी वीडियो में डालूंगा, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, आप बहुत दिन बाद पढ़े होंगे, फिर आप मैथ पढ़ रहे हैं भूल गए होंगे, तो वो भी वीडियो डालूंगा। और उसके बाद सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम का आपको सारे क्वेश्चंस, इसमें और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको सिर्फ डेमो भर दे दिया हूं, इसमें बहुत टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। इसका मैं एक जो नंबर सिस्टम है, इसका मैं एक मैराथन वीडियो बनाऊंगा, वो 5-6 घंटे का होगा, और पूरा क्वेश्चन ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा 5 से 6 घंटे में नंबर सिस्टम कंप्लीट। ठीक है जी, क्लियर। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।